आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आज जो परमेश्वर की ओर से जो वचन मुझे मिला है वो पहला सैमुएल उसका 3 अध्याय 10 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे कि आज परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। इसी तरीके से 10वें वचन में क्या लिखा है। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, शमूएल को आवाज़ दी। शमूएल एक ऐसा बच्चा था जो क्या करता था, परमेश्वर के भवन की देखरेख करता था, परमेश्वर का काम करता था जो, और क्या करता था, परमेश्वर के भय में चलता था, उसके डर में चलता था। और परमेश्वर ने क्या किया, उससे बात की। और जब हमारे जीवन में क्या होता है, जब हमें ऐसा फील होता है कि कोई है जो मुझे आवाज़ दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जो मसीह भाई बहन है, आप लोगों से भी मेरी विनती है, जब हमें फील होता है कि परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, तो हमें क्या कहना है। जिस तरह शमूएल ने परमेश्वर से क्या कहा कि कह, तेरा दास सुन रहा है, उसी तरीके से हमें भी परमेश्वर से कहना है कि हाँ परमेश्वर, कह जो तू कहना चाहता है, क्या हमारे जीवन से चाहता है। तो इसी तरीके से 11 वचन में क्या लिखा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में ऐसा काम करने पर हूँ जिसे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। हालेलुया। उस टाइम उस वचन के अनुसार, अगर हम वचन के अनुसार पढ़ते हैं, तो वो बातें जो की थी परमेश्वर ने किसके लिए की थी, इज़राइल के लिए। लेकिन अगर ये वचन आज हमारे जीवन में आया, तो परमेश्वर ने आज इज़राइल के लिए नहीं, हमारे लिए कहा है। और परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसी बात, ऐसा काम मैं इज़राइल के जीवन में कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा काम मैं इज़राइल में कर रहा हूँ जो कैसा है, जिसे सुनने वालों पर सन्नाटा छा जाएगा। यानी कि कोई बड़ी बात है जो परमेश्वर करने जा रहा है। आज आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर यही चीज़ कह रहा है ना, कि इज़राइल के लिए आज परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए भी कहा है कि आज मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर क्या होगा, तुम्हारे सुनने वालों के जीवन में सन्नाटा छा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 12 वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा। हालेलुया। इसी तरह एली भी परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर के भवन में काम करता था, परमेश्वर की संगति में चलता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एली भी परमेश्वर का काम करता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं क्या करूँगा, एली के विरुद्ध वो काम करूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने भी उससे, एली से भी क्या किया था, उसके घराने के लिए परमेश्वर ने भी उससे क्या कहा था कि आरंभ से लेके अंत तक मैं तेरे जीवन में सब कुछ क्या करूँगा, पूरा करूँगा। लेकिन फिर भी आज परमेश्वर ने एली के लिए कहा है कि मैं क्या करूँगा, तेरे विरुद्ध ऐसा काम करूँगा। ऐसे ही आज परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कहा है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में ऐसा काम करने जा रहा है जिसे सुनने वालों पे क्या होगा, भय छा जाएगा। हालांकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचनों को भाई और बहनें, आप समझिए कि परमेश्वर आज हमसे क्या कह रहा है। उसी तरीके से अगर हम 13 वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैंने एली को, जो परमेश्वर का काम करता था, एली का जो दास था परमेश्वर का एली, परमेश्वर ने उसके लिए क्या कहा कि मैंने इसे सारी बातें क्या की है, पहले जता दी है, जिन्हें वो जानता है, उसके जो पुत्र हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो श्रापित हो रहे हैं। भाई और बहनों, आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी वही चीज़ है। परमेश्वर ने आज आपसे कहा है, आज आपको जता चुके हो कि जो आप कर रहे हो वो पाप है, वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। हमारे बच्चे वही कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, माँ बाप बच्चों को टोकते नहीं कि आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा काम मत करो, क्योंकि माँ बाप खुद बच्चों को उस चीज़ में बढ़ा रहे हैं। आपको खुद अपने बच्चों को सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, कैसा करना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा है एली के लिए कि तू जानता था कि तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी कि तेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, और वो आप ही श्रापित हुए हैं। और परमेश्वर आज एली के लिए और आज आपके और मेरे लिए क्या कहता है। 14 वचन में पढ़ते हैं, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो
मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। अगर एली परमेश्वर का दास था, सच बात है, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का चेला था, परमेश्वर ने उसके घर के लिए शपथ भी खाई थी कि मैं तेरे घर को बचाऊंगा, बढ़ाऊंगा, लेकिन परमेश्वर कभी पाप के साथ नहीं होता। जिस जगह पाप होगा उस जगह परमेश्वर कभी नहीं होगा। परमेश्वर ने क्या कहा था अपने वचन में कि मैंने उन्हें बता चुका है, एली को जता चुका है कि उसका घराना क्या कर रहा है। भाई और बहनों, इस वचन में लिखा है कि मेल बलि से और ना अन्न बलि से क्या होगा, वो अपराध क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं न्याय जरूर करूँगा और उसका प्रायश्चित जरूर करूँगा। और आप अगर ये सोचो कि हमने बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत भले भले काम किए हैं और परमेश्वर मेरे बच्चों को माफ़ कर देगा, तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि परमेश्वर कभी गलत के साथ नहीं देता। आप लोगों से मेरी विनती है, आप जो हमारी वीडियो को सुनते हो, जो देखते हो, आप लोग अपने कमेंट करिए, जो भी आपके जीवन में हो सकता है परमेश्वर कल का वचन आपके लिए दे। तो इसी तरीके से मैं भी आपसे चाहती हूँ कि आज जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, आपको क्या करना है, उन्हें सिखाना है और विशेषकर उन्हें गलत रास्ते से हटाना है, क्योंकि परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और उसके बाद चाहे वो मेल बलि हो, मेल बलि का मतलब क्या समझोगे आप, कि आप परमेश्वर से चाहे कितना भी मांग लो, कितना भी रो रो के मांग लो, कितना भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो कि परमेश्वर तो मेरे बच्चों को क्षमा कर, तो भी वो नहीं करेगा, क्योंकि आप पाप में जा रहे हो। और परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको पता थी कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने नहीं रोका, तो उसका न्याय परमेश्वर जरूर करेगा। तो आप लोगों से मुझे अनुरोध है, इस वचन में अगर ये भी लिखा है कि चाहे वो अन्न बलि हो, आप कितना भी चढ़ावा दीजिए, कुछ भी करिए, कैसा भी कोई भी दान दशवांश करिए, उसके बावजूद भी परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि हमारे बच्चों पर वो श्राप पड़े, वो बच्चे श्रापित हो जाए, उससे पहले क्या करना है, आपको अपने बच्चों को अच्छी राह दिखानी है। आज बच्चे, माँ बाप बहुत गलत कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं टोक रहे किसी भी गलत चीज़ से। आप बहुत बुरा करते हो। आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चे बचे रहें और जीवन भर अपने जीवन को खुशहाल रहे, तो आपको उनको सही रास्ते पर लाना है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।